माइनस आई इफेक्ट क्या है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, ठीक है, विड्रॉ मतलब वहाँ से अपने तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कल अपन ने फ्लोरीन एटम देखा था, फ्लोरीन एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, विड्रॉ हो गए। विड्रॉ सबको वर्ड पता है, विड्रॉ। एटीएम में अगर गए हो तो वहाँ से क्या होता है, पैसे, तुम विड्रॉवल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे पैसे निकलते हैं, वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप कम निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं पूरा ओवरऑल ऑर्डर लिखवाता हूँ एक, फिर उसमें से उसके बाद और भी कुछ माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पावरफुल माइनस आई इफेक्ट शो करता है NF3 प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी है और 3 फ्लोरीन भी है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आता है -N प्लस, इसके साथ आएंगे 3 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। -N प्लस, माइनस बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड रहेगा इधर, ये ग्रुप है N प्लस, इसके साथ 3 क्या रहेंगे, अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट आता है ग्रुप NH3 प्लस, ठीक है। तीनों ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स है। नेक्स्ट आता है NO2 ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। N है, इस पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन से। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काफ़ी स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट आता है SO3H ग्रुप, ठीक है, सल्फर है, इस पर 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का ये ग्रुप है। नेक्स्ट आता है इधर CN ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। साथ में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसमें C डबल बॉन्ड OR, कीटोन का अगर ग्रुप है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है COOH, ये वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है COOR, ईस्टर का ग्रुप आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है CONH2, अमाइड ग्रुप, ठीक है। देखो इसमें ऐसे याद करो, स्टार्टिंग के ग्रुप तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, इधर फिर थोड़ा सा लॉजिकल है, पहले H आया, फिर COR आया, फिर COOH, COOR, CONH2। जैसे इनमें अगर कंपेयर करना है तो इधर देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस आय इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ने के बाद इसका और भी रीज़न तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे इन दोनों में अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये रेजोनेंस से क्लियर होगा कि इसका माइनस आय क्यों ज़्यादा है, इसका माइनस आय क्यों कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, हैलोजन एटम्स आएंगे, ठीक है। हैलोजन्स में भी क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका माइनस आई ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है OR, अल्कोक्सी ग्रुप एंड देन OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये सब ऑर्डर तुम्हें क्लियर होना चाहिए। हैलोजन सब आने के बाद आता है OR, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, जैसे इन तीनों के कंपैरिजन में, फिर भी उसका माइनस आय क्या है, इनके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर तुम्हें क्लियरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ठीक है।
इसके बाद आता है फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग वाला ग्रुप आएगा। एंड देन इसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड विनाइल ग्रुप आता है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सबका स्ट्रेंथ कंपेयर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये सब -I ग्रुप्स है, ठीक है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर तुम्हें याद करना है -I ऑर्डर का। फिर इसका यूज कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन भी अपन देखेंगे, ठीक है। देखो याद करने के लिए भी सिंपल है, ऐसे याद करो, पहले 3 ऐसे याद कर लो। इसमें भी ऐसे NF3 प्लस आया तो ज़्यादा है, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर ये 3 देखो NO2 SO3H CN। फिर नेक्स्ट ये 5 ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड O के ऐसे 5 ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी CHO आएगा, COR आएगा। फिर सब में ऐसे इधर लोन पेयर वाले 3 ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी OH, फिर OR, फिर CONH2। तो ये 5 ग्रुप साथ में याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेलोजन्स आ रहे हैं 4, ये साथ में याद रखो। फिर OR OH। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसलिए इसका -I NH2 से भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी याद रखो, बेंजीन रिंग आ रही है। फिर फिनाइल, यहाँ पे अभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। इधर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा है, तो इधर -I इसका ज़्यादा आ रहा है। फिर इधर 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहे हैं, तो इसका -I इससे कम आ रहा है। फिर हाइड्रोजन का -I या +I इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में +I या -I होगा, ठीक है। इसका सबसे कम दिया है, इसका इफेक्ट ना +I लेना है ना -I लेना है, बाकी सब ग्रुप्स का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो -I इफेक्ट में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके भी तुम -I का पावर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरे पास है, फर्स्ट में लेता हूँ OR2 प्लस एंड NR3 प्लस, इसमें -I किसका ज़्यादा होगा? OR2 प्लस ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, दोनों पे अभी प्लस चार्ज आ रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, तो किसका ज़्यादा -I होगा? ऑक्सीजन, OR2 प्लस का -I ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं करता हूँ N, इधर करता हूँ 3 CH3 और इधर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट मैं ग्रुप करता हूँ फॉस्फोरस CH3, या R3 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। R3 इस पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट आर्सेनिक CH3 इस पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, Sb CH3 इस पे प्लस। इसमें अभी किसका ज़्यादा होगा -I? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं सेम टाइप के, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो इसका -I मैक्सिमम होगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो -I पावर भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली ऑक्सीजन के ग्रुप के लिए भी देखो, थर्ड अगर मैं लूँ OR2 प्लस, नेक्स्ट मैं लेता हूँ SR2 प्लस, नेक्स्ट मैं लेता हूँ SCR2 प्लस एंड देन TeR2 प्लस। इसमें क्या होगा ऑर्डर, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, -I पावर का ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिमिलर ग्रुप आता है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में करता हूँ, अगर मेरे पास है OR2 प्लस एंड OR, इसमें अभी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको है, OR2 प्लस को। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका -I ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, NR3 प्लस है और
NR2 है, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा? सिमिलर लॉजिक से NR3 प्लस का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को NH3 प्लस एंड NH2, ये ग्रुप तो ऊपर आ भी चुके हैं, तो इसका माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, NH2 का तो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास है OCH3 ग्रुप एंड SCH3 एंड SCCH3, तो इनमें क्या रहेगा ऑर्डर? इसमें भी क्या रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो इस वे में तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट माइनस आई का ऑर्डर, 7th ऑर्डर देखो। अगर मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ CH डबल बॉन्ड NH एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ CH2 NH2। किसका माइनस आई ज़्यादा होगा? इन तीनों में माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का होगा। sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इधर sp2 आ रहा है, इधर sp3 आ रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई क्या होगा? मोर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th ऑर्डर देखो, सिमिलर कर रहा हूँ, बस यहाँ पे इन नाइट्रोजन का मैं नाइट्रोजन का हाइड्रो मतलब एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। H+ ऐड करता हूँ। देखो C अगर है ट्रिपल बॉन्ड NH+ है, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ CH डबल बॉन्ड NH2+ एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ CH2 NH3+। इसमें भी क्या आएगा ऑर्डर? सिमिलर ऑर्डर आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। फिर ये भी आ रहा है sp हाइब्रिडाइज पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका माइनस आई पावर क्या होगा? मोर होगा, ठीक है। क्लियर है? इनका फर्स्ट का हाइब्रिडाइजेशन देखो, सेकंड का भी हाइब्रिडाइजेशन देखो। इधर sp है sp, sp2 sp2, sp3 sp3, ठीक है। तो इनका माइनस आई क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर, मोर द परसेंटेज कैरेक्टर हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द माइनस आई पावर, ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद 9th अगर मैं लूँ CH डबल बॉन्ड O एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं करता हूँ CH डबल बॉन्ड NH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। इधर क्या रहेगा ऑर्डर? अभी CHO का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th ऑर्डर में लेता हूँ। अगर मेरे पास है S डबल बॉन्ड O R एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ S डबल बॉन्ड O R एंड थर्ड में करता हूँ S R, कौन सा ज़्यादा माइनस आई शो करेगा? जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन भी इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका ओवरऑल माइनस आई पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा ये, और SR का क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी सब सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाद कौन सा एटम है उससे भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 11th इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एंड यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसमें किसका माइनस आई ज़्यादा है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ठीक है, इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट 12th इंपॉर्टेंट ये है, बेंजीन रिंग में भी क्या है? sp2 है और इधर भी क्या है? sp2 है, विनाइल ग्रुप में भी, तो माइनस आई इसका ज़्यादा आता है, ठीक है। ये सब ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13th में लेता हूँ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। इसका माइनस आई का ऑर्डर क्या है? ये है, ठीक है। एंड 14th है फ्लोरीन, OR, NR2 एंड CR3। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या होगा? ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है।
एंड 15th इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये है कि अगर मेरे पास CH डबल बॉन्ड O है एंड CH2O CH3 है, इसमें माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? ये CHO का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और साथ में ये ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है। इधर ये sp3 है और O आ रहा है, फिर CH3 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर्स बिल्कुल अच्छे से याद रखो।